अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 11वीं मज़मून उर्दू। और आज का हमारा मौजू जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी में पैदा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे थे। पंडित नेहरू की परवरिश बड़े नाज व नेमत से हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़हीन और लियाकतमंद थे। इब्तिदाई तालीम के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आला तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चले गए। वहाँ हीरो स्कूल, लंदन और कैम्ब्रिज कॉलेज में तालीम हासिल की। तालीम के दौरान असातिज़ा इनकी जहन्नत और लियाकत की तारीफ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन से बैरिस्ट्री पास करके वापस हिंदुस्तान आए और वकालत शुरू की। लेकिन जल्द ही महात्मा गांधी के कहने पर पंडित जी ने प्रैक्टिस करने के बजाय कांग्रेस में शामिल होकर आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लेने का फैसला किया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए और जल्द ही अपनी काबिलियत और मेहनत से कांग्रेस में अहम मुकाम हासिल किया। 1927 ईस्वी में वो हिंदुस्तान के एक बड़े रहनुमा और लीडर बन गए। 40 साल की उम्र में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का सदर चुना गया। उन्हीं की ज़ेर क़यादत मुकम्मल आज़ादी की करारदाद मंजूर की गई। 1947 ईस्वी में मुल्क आज़ाद होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की वफ़ात 27 मई 1964 ईस्वी को हुई और उनके शोक में दुनिया के बड़े बड़े लीडरान शामिल हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अदबी खदमात। पंडित नेहरू एक सियासी रहनुमा मुकर्रर होने के साथ साथ अदीबी थे। उनका बेशतर अदबी सरमाया अंग्रेज़ी ज़बान में मौजूद है। पंडित नेहरू उर्दू भी अच्छी खासी जानते थे। उनकी उर्दू तहरीर में हिंदी के अल्फाज भी पाए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ज़िंदगी में चंद किताबें तसनीफ़ की। दुनिया की बहुत सी ज़बानों में उन किताबों का तर्जमा किया। उनकी अपनी आप बीती तो दुनिया भर में मशहूर हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तर्ज तहरीर निहायत सादा और आम फाम है। आसान और रोज़मर्रा के अल्फाज का इस्तेमाल करके अपने मकसद को दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। तहरीर में कई हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल भी करते थे।